स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप देश के अंदर देखोगे जितने भी बॉडीज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सही तरीके से फेयर तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाए और लोगों को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। अगर हम देखें इसमें से यूपीएससी को अगर आप छोड़ दो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी संस्था है जो सही समय पर सही तरीके से एग्जाम्स को रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट कराती हो। और इसी में एक और बड़ा मामला सामने आया है कि तेलंगाना जो एसएससी पेपर लीक हो रहा था पिछले 2 दिन से, उसको लेकर बीजेपी के चीफ को अरेस्ट किया गया। ये आप देख सकते हो, तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय अरेस्टेड इन एसएससी पेपर लीक केस। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। फिर इसी के साथ एक और जुड़ा मामला है, दैट इज तेलंगाना जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए स्पेशली, तो यहां पर आप ये वाला जो बैच है 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि जितने भी लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, क्रैक करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी जो ऑफलाइन वाला होता है वो आपको दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको ये पूरा बैच मिल सके। या फिर अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑप्शनल का कोई बैच लेना चाहते हो, या फिर EPFO की तैयारी हो गई, जो भी आपको लेना है बैचेस, जस्ट यूज कोड अंकित लाइव, हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक है और आप इसको कम दाम पर ले पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से मंडे और ट्यूसडे को जो तेलंगाना एसएससी बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स लीक हुए हैं। देखिए, एक तो सेंटर के द्वारा जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उनके द्वारा जो एग्जाम होता है वो एक अलग है। वैसे ही हर एक राज्यों में भी उनका एसएससी बोर्ड होता है, राइट। तो वैसे तेलंगाना एसएससी बोर्ड के द्वारा ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा था। मंडे ट्यूसडे को दोनों जो एग्जाम हुआ है उसमें यह पता चला सोशल मीडिया में कि यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही एग्जाम की शुरुआत हुई उसके कुछ मिनटों के बाद ही जो एग्जाम का पेपर है वो लीक हो गया। और इसकी वजह से चिंता हो गई कि इस तरीके से अगर पेपर लीक होता रहेगा तो जो एक्चुअल में मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, कई लोग इतने वर्षों से लगे हुए हैं, उनका क्या होगा। और इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा परेशान ही हैं, लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी की वजह से जो पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है वो भी तेलंगाना राज्य में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्यूसडे की रात को बताया गया कि तेलंगाना पुलिस ने जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है, देखो एक तो बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके जो प्रेसिडेंट है वो तो हेड है, मतलब JP नड्डा, आपको पता होगा। वैसे हर एक राज्य के भी प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो बीजेपी चीफ हैं वहां के तेलंगाना के, बंदी संजय, उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने यह बोला कि जो हिंदी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था ट्यूसडे को, वो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ है वो सारी चीजें उनसे एसोसिएटेड ये बीजेपी के चीफ हैं, इसलिए उन्होंने यहां पर गिरफ्तार किया। जहां तक इस पेपर लीक की बात मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ट्यूसडे को, कल वाला जो पेपर लीक हुआ है ना, उसमें बताया जा रहा है कि एक माइनर बॉय, 18 साल से कम उम्र का जो लड़का है, वो पेड़ पर चढ़ता है एक एग्जाम सेंटर में, मतलब कि वारंगल डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जाम सेंटर था, वहां पर वो पेड़ पर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर चला गया एग्जाम सेंटर पे। और उसने क्या किया, फिर हिंदी क्वेश्चन पेपर जो है उसकी फोटो खींची, पुलिस ने ये सब कुछ बताया है, और फिर उसने अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर दिया। तो पुलिस बेसिकली ये कह रही है कि बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है बंदी संजय, वो इन लोगों से मिले हुए हैं, क्योंकि ये फोटो बंदी संजय के फोन पर भी आया था, ऐसा तेलंगाना पुलिस का कहना है। और उसी प्रकार से मंडे को भी जो तेलुगु एग्जाम पेपर था वो भी लीक हुआ था, और उसके अंदर यह बताया गया कि वहां पर एक सेंटर है तेलंगाना में, अगेन तंदूर नाम का जगह है, वहां पर जो एग्जाम सेंटर है, वहां पर बताया गया पुलिस के द्वारा कि खुद जो इन्विजिलेटर था, मतलब कि जिसकी जिम्मेदारी थी एग्जाम्स कंडक्ट कराने की, सेंटर पर आपने देखा होगा जो इन्विजिलेटर होते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक बच्चा एब्सेंट था, उसका पेपर लेकर फोटो खींच लिया और फिर उसको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो सारा मामला, मतलब लगातार 2 दिन तक ये पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से पूरा हड़कंप मचा हुआ तेलंगाना के अंदर। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें तब हुई हैं जब ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था
एक महीने पहले यहां पर पेपर लीक की खबर आई थी टीएसपीएससी से रिलेटेड, दैट इज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड एक और पेपर लीक हुआ था एक महीने पहले, उसके बाद ये फिर से हो रहा है। तो लगातार जो बच्चों का फ्यूचर है, जो एग्जाम मेहनत करते हैं, इतने वर्षों तक एग्जाम लिखते हैं, वो बेसिकली खतरे में आ जाता है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि तेलंगाना सरकार ने 14 मार्च को एक एसआईटी बैठाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसके अंदर उनको यह पता लगाना था कि जो टीएसपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हो रहा था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, और वो बेसिकली एग्जाम हुआ था 27 फरवरी को, लेकिन खबर ये आ रही थी कि 27 फरवरी को एग्जाम होने से कुछ दिन पहले ही जो पेपर है वो ऑलरेडी लीक हो चुका था। तो एसआईटी जो जांच कर रही थी, उन्होंने ये फाउंड किया, उन्होंने ये पाया है अपने जांच के अंदर कि पी प्रवीण कुमार नाम का ये जो व्यक्ति है, और मैं आपको बता दूं बेसिकली ये एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है और पर्सनल असिस्टेंट है सेक्रेटरी ऑफ टीएसपीएससी का। और इस बंदे ने क्या किया कि 10 लाख रुपए में ये पेपर बेच दिया। उसने क्या किया कि जो कंप्यूटर से बेसिकली बताया जा रहा है कि उसने किसी की सहायता ली, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था उसकी सहायता ली, और जो कंप्यूटर था सेक्शन ऑफिसर का, उसमें जाकर जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड किया और 10 लाख रुपए में ये पेपर जो है बेच दिया। और ये 10 लाख पेपर किसको बेचा? 2017 में एक महिला थी, यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है डी रेणुका, उसने अप्रोच किया था प्रवीण को और कहा था कि हम 10 लाख रुपए दे देंगे आपको अगर ये आप पेपर लीक करवा देते हो। तो इस तरह से ये पेपर लीक हुआ है। तो ये तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है उसका ये पेपर लीक हुआ था, और एसआईटी ने ये पाया कि जो पी प्रवीण है ये इसका मास्टरमाइंड है, और साथ ही साथ यहां पर 10 और लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनफैक्ट जिन बच्चों तक ये पेपर पहुंचा है उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो मेरी तो बार बार उन सारे स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से यही विनती रहती है, इन सब चक्कर में मत पड़ना। जिस दिन पढ़ोगे आज नहीं तो कल। कई बार ये भी होता है कि आपने जो है ज्वाइन कर लिया, जॉब आपको मिल गई, उसके बाद भी अगर ये खबर आती है तो आपकी नौकरी चली जाती है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना कभी भी, कोई भी अगर इसमें रिलेटेड भी है तो। एंड इसका इंपैक्ट देखिए क्या हुआ, ये जो पूरा एसआईटी की जांच बैठी, ये पूरा मामला सामने आया, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि ऑपोजिशन पार्टीज हो गई, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो लगातार मांग करने लगे कि अगर पेपर पहले ही लीक हो गया था तो फाइनली इस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। और इसी को देखते हुए ये जो एग्जाम बच्चों ने लिखा था उसको कैंसिल भी कर दिया गया। इनफैक्ट इसके पहले जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि पिछले साल हुआ था, उसका रिजल्ट आया था जनवरी को, उसको भी कैंसिल कर दिया। आप सोचिए अगर कोई मेहनती बच्चा है, इतना मेहनत करके एग्जाम लिखने जा रहा है, उसका पेपर अच्छा हुआ, और जब बाद में उसको पता चलता है कि इस तरह से पेपर लीक हुआ है पहले और एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, उसके ऊपर क्या बीतती होगी आप सोच के देखिए। आप में से बहुत से लोग ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, अलग अलग एग्जाम के एस्पिरेंट्स जो ये देखते होंगे, आई एम श्योर आपके मन में क्या ये फीलिंग होगा वो सब आप जानते हो। तो वही सब कुछ हो रहा है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी जो ऑपोजिशन पार्टी है, आपको पता है तेलंगाना के अंदर, उन्होंने बेसिकली आरोप लगाया है कि केसीआर, आपको पता है चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के केसीआर, कि उनसे रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा ये पूरा काम किया गया है। मतलब कि कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये कह रही है कि जो पर्सन्स ने लीक किया है वो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के, और वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कुछ व्यक्ति जो आईटी मिनिस्टर केटी रामा राव के ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने यहां पर ये सारे पेपर लीक करवाए हैं। तो जो एसआईटी बैठी थी ना, मैंने आपको बताया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने यहां पर कांग्रेस की चीफ को भी बुलाया था, बीजेपी के चीफ को भी बुलाया था, ताकि आप हमें सबूत दीजिए। ऑल्दो कोई पुख्ता सबूत ये लोग नहीं दे पाए थे, लेकिन ये लोग बार बार आरोप लगा रहे थे। तो ये पूरा मामला बेसिकली तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से पेपर लीक का था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो मैंने आपको बताया, जो तेलंगाना एसएससी बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी, पिछले 2 दिन से उसके पेपर लीक हो रहे थे, और उस मामले में यहां पर बेसिकली पुलिस ने कहा है कि जो 3 लोग यहां पर इसके अंदर इन्वॉल्व थे इस पेपर लीक में, वो बीजेपी चीफ जो हैं उनसे रिलेटेड हैं, बंदी संजय। और साथ ही साथ यहां पर पुलिस ने यह भी कहा है कि ये सारी चीजें, ये जो पर्सन है बीजेपी चीफ है बंदी संजय, वो इसलिए करा रहे थे ताकि जो सरकार है तेलंगाना के अंदर बीआरएस, उन्होंने अभी नाम भी चेंज किया, आपको पता है इनका पहला नाम था टीआरएस था, तो रिसेंटली इन्होंने अपना जो पार्टी का नाम है उसको चेंज करके बीआरएस कर दिया। तो उनकी जो सरकार है उसको एम्बेरस करने के लिए ये इस तरह के काम यहां पर कराए गए हैं बंदी संजय के द्वारा, और इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि ये जानबूझकर
मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, अरेस्ट किया जा रहा है ताकि जो मेन मामला है वो सामने ना आ सके। और इसको लेकर कुछ क्लैश वगैरह भी देखने को मिला बीजेपी चीफ के अरेस्ट के बाद सपोर्टर्स और पुलिस के बीच में। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए और बड़ा दुख होता है। मैं तो आप जानते ही हैं कि जो स्टडी IQ है लगातार आवाज़ उठाता रहता है जब भी इस तरह का मामला सामने आता है स्टूडेंट्स के पक्ष में, और ये बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई भी आप राज्य ले लीजिए, सही तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए, समय पर आ जाए, ये चीज़ आपको यूपीएससी के अलावा कहीं और देखने को ही नहीं मिलती है। बड़ा दुख होता है। खैर जो भी है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और जाने से पहले, क्योंकि हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, क्यों ना आप बता सकते हैं मुझे, यूपीएससी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।